देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के दो दलों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, जहां सीट शेयरिंग को लेकर आज अहम मीटिंग हो रही है और सवाल बड़ा यही लगातार बना हुआ है, कांग्रेस और आप आएंगे साथ या रहने वाले हैं खिलाफ? आशीष, आपका आंकलन। देखिए, मुझे लगता है जैसे आप लोग पहले डिस्कस कर रही थी और खुद दीपक भी बोल रहे थे कि अलायंस जो है मुख्यतः दिल्ली में हो पाएगा, पंजाब में हो पाता है कि नहीं, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि दोनों की ही इकाइयां नहीं चाहती कि पंजाब में किसी तरह का तालमेल सीट शेयरिंग का हो। अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो डिस्कशन आप रोमाना कर रही थी, एक प्रमुख पार्टी है और मुझे लगता है लेट अस बी फेयर टू अरविंद केजरीवाल, मुझे अच्छी तरह याद है कि 30 सितंबर तक सीट शेयरिंग कर ली जाए पूरे देश भर में, ये वो बार बार कहते रहे। कांग्रेस का अपना मुझे लगता है कि ये आकलन था कि वो 3 राज्यों में बड़ा अच्छा कर लेंगे और इस वजह से डेलिबरेटली सीट शेयरिंग जो पहले की जा सकती थी उसको टाल दिया गया था। इसकी जिम्मेदार मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी को ब्लेम करने से मुझे लगता है कि सही असेसमेंट नहीं होगा। ऐसा लगता ज़रूर है कि 3 और 4 सीटों को लेकर के दिल्ली में सहमति बन जाएगी। पहले राउंड ऑफ टॉक्स है। पंजाब में जैसा मैंने आपको कहा कि बड़ा मुश्किल है, दोनों ही पक्ष नहीं चाहते कि वहाँ पर अलायंस हो, किसी तरह की सीट शेयरिंग वहाँ हो पाएगी, इसकी गुंजाइश मुझे बहुत कम नज़र आती है। भड़ूच सीट की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि देखिए, इस बात का सेंस पहले से था कि अगर वहाँ कोई अलायंस होता है तो भड़ूच सीट आम आदमी पार्टी को जा रही है। मुझे लगता है कि मुमताज़ को भी इस बात का सेंस पहले से रहा होगा। अलायंस हो पाता है कि नहीं हो पाता है, बहुत अक्यूटली पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी आम आदमी पार्टी, वहाँ पर खुद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के खिलाफ, इसलिए वहाँ पर भी गुंजाइश मुझे बहुत कम नज़र आती है कि गुजरात में किसी तरह का अलायंस हो पाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली दिल्ली। मुझे लगता है कि दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को फ़ायदा अपना दिख रहा है वहाँ पर, और यहाँ पर अलायंस हो सकता है 3 और 4 सीट पर। बाकी स्टेट्स में बहुत बड़ा सवालिया निशान, इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता हो पाएगा। ठीक है, तो फिर इसका कुछ असर होगा विजय जी? मतलब अगर मान लीजिए दिल्ली में सहमति बन जाती है सीटों पर, पंजाब में या अन्य राज्यों में आमने सामने उतरकर चुनाव मैदान में, तो फिर वो इंडिया गठबंधन, लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन, क्या फिर उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? नहीं, प्रश्न चिन्ह से बड़ा सवाल ये है कि क्या जो उसका वोटर है दिल्ली में, क्या वो मन से ही मान पाएगा कि भाई हाँ, इनके साथ चलने का कोई फ़ायदा है। और वैसे ही दिल्ली में 50% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में हासिल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से गढ़ रहा है वो वोटर के हिसाब से, भले ही विधानसभा में उसको मौका नहीं मिल पा रहा, लेकिन 50% से ज़्यादा वोट है। तो केवल 4 राज्यों की बजाय एक राज्य में आधे मन से अधूरे मन से यदि वो करते भी हैं तो कितना वोट दोनों मिलाकर कर सकते हैं। वैसे ही 50% से ज़्यादा है, तो इन दोनों को बहुत ताकत के साथ लड़कर यदि कोई सीटों में बदलाव करना है, नतीजों में बदलाव करना है दिल्ली में, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया गठबंधन का तो अलग इशू है। इंडिया गठबंधन में तो इनकी टसल जो लगातार चल रही है वो चलेगी ही। गठबंधन में दिल मिलना जो है ना, बहुत मुश्किल काम होता है। पहले लेवल पर हाथ मिल जाए जी, फिर उसके बाद दिल मिलने की बात आती है। तो दिल मिलाना तो वैसे भी जिंदगी में भी मुश्किल काम होता है, पॉलिटिक्स में तो अब देखना पड़ेगा कि आज की बैठक के बाद क्या निकलता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।